जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के हम लोग 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग, ठीक है। मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं किस प्रकार से कितना ईजी और कितना हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। अगर आपको फिर उसके बाद अगर नहीं आता है आपका, तब सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है यहाँ पर वेट्स को आपको 3 से कूटबद्ध किया जाता है, इसी प्रकार इतना को 6 से, तो इतना किस प्रकार से। तो आप लोग ध्यान से देखे होंगे। आप दोस्तों अगर क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप लोग किए होंगे दोस्तों, आपके लिए कुछ नहीं है, और जो नहीं किए हैं उसके लिए दोस्तों बहुत ही हार्ड है। तो देखिए यहाँ पर वर्ड कितने हैं, WEDS, ठीक है। 4 वर्ड है, तो यहाँ पर 4 -1 कर दिया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर कितने हैं, 3 3 6 1 7 है, तो 7 को 6 लिखा है। तो इसी प्रकार इतना कितना है, ये 3 6 2 8 है, 8 को तो 7 लिखा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको P से T क्या संबंध है। यहाँ P आपका T है, मतलब टोटल करना भी पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर P हो गया, ठीक है। प्लस क्यों दिया गया है, तो दिया गया है A जो है B का पुत्र है, ये जो है पुत्र है किसका, Q का, ठीक है। और देखिए डिवाइडेड बाई R, मतलब ये B का पिता है, A जो है ये पिता है, इसका पिता है B का, मतलब R का, ठीक है। तो ये दोनों भाई या भाई बहन या भाई भाई हो गए, कोई भी हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर नहीं दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई S दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, A B की पत्नी है, ये A है, मतलब ये पत्नी है किसकी, B की। B कौन यहाँ पर S है, तो ये पति पत्नी हो गए एक दूसरे में, ठीक है, वाइफ हस्बैंड, ठीक है। और देखिए क्या गया, माइनस यहाँ पर क्या दिया गया है, T, तो यहाँ पर दिखा गया है A जो है B का भाई है, ठीक है। ये जो भाई है किसका, T का। तो दोस्तों ये दोनों भाई हो गए, और ये इससे क्या हो गया, दोस्तों देख रहे होंगे ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। TS जो है एक दूसरे के भाई बहन है, और ये इसकी पत्नी है, और ये इसका भाई है। तो क्या हो गया, भाई की पत्नी की बहन, ठीक है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ये इसका भाई है, भाई की पत्नी की बहन, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक विपरीत फलक याद करना है। तो देखने कौन कॉमन है, यहाँ पर देख रहे होंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो हमारा E कॉमन है दोनों में, तो हमारा E आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन कब पूछता है, जब आपको एक ही केवल कॉमन है इसमें, ठीक है, और जो नहीं दिया गया है वो उसका विपरीत वही होगा जो कॉमन होगा, ठीक है। तो कैसे होगा आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, चलिए इस वीडियो में भी देख लेते हैं। यहाँ पर T को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आएगा E को T आएगा, फिर L आएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से E से घुमाते हैं तो यहाँ पर पहले U आएगा, फिर C आएगा, तो इस T का विपरीत U होगा, और L का अपोजिट C हो गया, तो हमारा पास A का अपोजिट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है, जो नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाहित महिलाएं डॉक्टर्स किस प्रकार संबंधित है। देखिए महिलाएं विवाहित भी हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं, ठीक है। और डॉक्टर जो है महिलाएं भी हो सकती है और विवाहित भी हो सकते हैं, और वो हर विवाहित महिलाएं जो है डॉक्टर भी हो सकती हैं महिलाएं, तो मतलब तीनों में कॉमन होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, हमारा B करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बता चुके हैं, तो क्या दिया गया पहले ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने हैं, उत्तर की ओर मुख करके 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, G जो है C के छोर पर बैठा है, G और C छोर पर बैठे, मतलब किधर बैठे पता नहीं है कि कौन राइट बैठा कौन लेफ्ट बैठा, ठीक है। इसको रहने दे, बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं क्या, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्रम में बैठे हैं, ठीक है।
एफ जी की वो दाईं ओर बैठा है, जो एफ जो है जी के दाईं ओर बैठा है, एफ जो है जी के दाईं ओर। अब तो कंफर्म हो गया कि जी जो है ये सबसे लेफ्ट साइड बैठा है, क्योंकि और देखिए आगे दिया गया है डी, और डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी के ठीक बाईं ओर, ठीक है। एफ जो है डी के ठीक बाईं ओर बैठा, तो हमारे पास डी यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। और दिया गया यहाँ पर, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, दिया गया है ई डी के ठीक दाईं ओर बैठा, ई जो है डी के ठीक दाईं ओर, ठीक है। इस प्रकार बैठ गया। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, ए जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए, और एक बैठेगा जो कि सी हो गया लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ जो बचा है कौन होगा, जो नहीं दिया गया। इसमें दिया गया है बी और सी के बीच कौन बैठा गया है, हमारे पास बी यही होगा, और सी के बीच में कौन बैठा है हमारे पास ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर स्क्रैम्बल को प्रत्येक अक्षर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो मतलब आपको पहले ए हो जाएगा, इसमें ए है, इसके बाद बी है, सी है, डी नहीं है, फिर ई है, एफ जी एच आई नहीं, आई है, जे के एल है, एल हो गया, इसके बाद एम है तो एम हो गया, ओ पी क्यू आर एस हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 3 6 7। और इसी प्रकार से लास्ट में हमारा आर हो गया, सॉरी यहाँ पर पहले हमारा आर हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ए का स्थान पहले यहाँ इसमें 5वां था, इसमें पहला हो गया, बी का स्थान इसमें 6वां था, इसमें दूसरा हो गया, सी का स्थान भी चेंज हो गया है, ई का स्थान भी चेंज हो गया। तो इसी प्रकार से किसी का स्थान भी उसी जगह नहीं है उसका स्थान, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो अक्षर उन्हीं स्थान पर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको सॉल्व करने की, क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं, क्या पूछा गया है पहले आपको देखा गया, पहले दर्पण पूछ दिया है, इस बात ध्यान रखिएगा, मुड़कर मतलब सॉरी मुड़ा जाता है इस प्रकार से, तो आपको देखेंगे कि सेम वाला तो होगा नहीं कभी, और इसी प्रकार से हमारा ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बचा क्या है, ये इसमें भी ध्यान से देखेंगे, इसमें भी कोई मिलना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें अंतर क्या है, तो इसमें देखते हैं ध्यान से, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, ये जो यहाँ पर गैप दिया गया है, जो उत्तर में होगा गैप, इसके अपोजिट साइड गैप होगा, ठीक है। तो ये भी इसी प्रकार से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गैप दिया गया है वहाँ पर इसमें नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया यहाँ पर, क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए सभी कारे खरगोश है, तो आपका कार हो गया, सभी खरगोश हो गया, ठीक है। सभी कार हो गया आपका, सभी कारें खरगोश हो गए, के से दर्शाते हैं, ठीक है। सभी खरगोश केले हैं, सभी खरगोश जो है केले हो गए, केले को बी से दर्शाते हैं, बनाना, ठीक है। और सभी क्या दिया गया, सभी केले लालटेन है, सभी केले जो है लालटेन, तो मतलब इससे भी बड़ा आपको एल लालटेन होगा, ठीक है। तब क्या दिया गया है, सभी कारें लालटेन है, सभी कारें जो है लालटेन है, ठीक है। ये भी बात सही, इसी के अंडर ही आता है। कुछ लालटेन खरगोश है, कुछ लालटेन जो है खरगोश भी है, सही बात है भाई, उसी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर, तो हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया अंग्रेजी कोड वाला में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जी 7 पर होता है, तो ए हो गया +4 किया गया है, यहाँ पर आई से एम हो गया +4 किया गया है, तो इसी प्रकार से अगला भी हमारा क्या होगा, +4 होगा, तो हमारा 23 हो जाएगा। तो 23 किस पे आता है दोस्तों, डब्लू पर, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और इसी प्रकार से फर्स्ट हो सकता है या तो फोर्थ हो जा सकता है। तो हमारा इसी प्रकार से u +4 करेंगे तो हमारा 25 है, 25 पर हमारा y आता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी हो सकता है, ये भी। और देखते हैं इसके बाद p से +4 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, 20,
तो T20 पर आता है तो हमारा डी हो गया ऑप्शन, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। +3 किया गया है, सॉरी +2 किया गया है, +4 किया गया है, +6 किया गया है, +8 किया गया, तो +10 करेगा तो 10 कितना हो जाएगा 90 सॉरी 908 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में इतना को इस प्रकार लिखा जाता है, तो डी को एफ लिखता है 2 प्लस हुआ, एस को यू लिखता है +2 होगा। इसी प्रकार से उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रकार से आंसर में भी देखेंगे। हमारा आई से हो जाएगा कितना +2 11 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आई से +2 नहीं मैच कर रहा, तो अब देखते हैं इसके एक्स से क्या किया गया, जेड किया गया, +2 किया गया, एल से एन 2 प्लस किया गया। सॉरी दोस्तों, हमसे पूछा ये गया है ना, टी से +2 करेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा, 22 किसी को भी पर आता है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, एफ से +2 करेंगे तो हमारा 6 2 8 हो जाएगा, 8 एच पर आता है, इसमें भी है, इसमें भी है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। वो +2 करेंगे तो कितना होगा 17 हो जाएगा, तो 17 पर हमारा क्या आता है क्यूब आता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो 19 हो जाएगा, प्लस को किससे कर देता है माइनस से, 55 होगा 55, मल्टीप्लाई को डिवाइडेड 5, यहाँ पर +7 -3। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि डिवाइडेड को मल्टीप्लाई करें, तो 11 हो गया, इससे घटाएंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, 18 + 21 9 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या करो, सॉरी हमारा 8 बचेगा ना, 18 नहीं 8 बचेगा, तो हमारा 29 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें बताना है, देखिए कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से देख रहे हो कि इसमें तो किसी प्रकार से नहीं हो सकता, ऐसा कोई तीर ही नहीं है इस प्रकार से, और इसमें है लेकिन यहाँ पर, लेकिन इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं हो सकता इसी प्रकार से, ये वाला भी देख लीजिए, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो डी में देखते हैं कहाँ पर है, ये हमारा इस प्रकार से है, ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला FDAS, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जहाँ पर सबसे लंबा आपको सबसे ज़्यादा आपका लेटर दिया रहता है वहीं से देखते हैं। तो यहाँ पर FDAS हो गया, यहाँ पर FDAS, यहाँ पर भी FDAS आएगा, यहाँ पर FD आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगला यहाँ पर देखिए ध्यान से देखें तो GF आया, तो यहाँ पर GF ये मैच कर गया। ठीक है, तो हमारा GFDAS आता है। ठीक है, ए के बाद क्या है S है, तो यहाँ पर S आएगा, तो S सभी में है, तो आगे देखते हैं, सभी में G भी है, तो आगे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर FD के बाद क्या आ रहा है A आ रहा है, थर्ड स्थान पर A आएगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर F के बाद D आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया D है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आगे देखते हैं, इसी प्रकार से A के बाद क्या है, A के बाद S है, तो उसके बाद D के बाद S आएगा, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये हो सकता है, तो सी, सॉरी हाँ सी हो सकता है। तो इसमें भी देखेंगे आगे AS, सॉरी A के बाद क्या आएगा S फिर G, तो इसमें G है और इसमें इसके बाद G है। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहला और थर्ड में कन्फ्यूज़न है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, G आया है और इसमें SG आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसमें GF आ रहा है, GF मतलब थर्ड स्थान पर दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ पर FDA आएगा। ठीक है, तो FDAS,
FDAS आएगा, ठीक है। तो FD यहाँ पर क्या आ रहा है, FDAS आएगा, ठीक है। तो हमारा S वाला ऑप्शन नंबर FDS के बाद क्या आएगा, G आएगा, ठीक है। तो इसमें FDAS फिर G आएगा, यहाँ पर AS फिर G, ठीक है। तो G वाला ऑप्शन नंबर G करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आता दोस्तों, आप लोग को जो पैटर्न बताएं उसी प्रकार पैटर्न पर फिर से करके देखिएगा, वही आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार से MRGF को इतना लिखा जाता है, इसी प्रकार को इतना लिखा जाता है, इस प्रकार इतना लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर M को +2 किया तो 15 हो गया, R को +2 किया तो 20 हो गया, G को +2 किया तो 9 हो गया, F को 2 किया तो 8 हो गया। तो इस प्रकार से आंसर में हमारा J को 2 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 ऑप्शन नंबर केवल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों तीर जो है नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये सर्कल को भी ध्यान से देखते जाइए। सर्कल क्या हो रहा है दोस्तों, एक कदम ऊपर राइट मतलब एक कदम बाएं बाजू खिसक जा रहा है। इस प्रकार से इसमें भी ऊपर जाएगा, इस प्रकार इसमें भी इसमें जाएगा, इस प्रकार इसमें भी नीचे आएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखिए अब तीर को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया, और देखिए ये तीर जो है ये वाला पहले में बीच में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से आधा गया है मतलब, ठीक है। फिर यहाँ से पूरा एक गया है, ठीक है। फिर यहाँ से एक आधा जाएगा तो यहाँ पर आएगा, तो बीच में होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक है। क्योंकि पहले देखिए दोस्तों, जो तीर है पहले एक जा रहा है, मतलब ये हाफ, ये आधा भुजा और ये आधा भुजा, और दूसरे में आधा भुजा जा रहा है, फिर तीसरे में फिर एक भुजा पूरा जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से है पैटर्न। अगला क्वेश्चन है 83, 85 इस प्रकार से दिया गया। तो इसको बढ़ रहा था संख्या है, प्लस होगी तो मतलब इसमें घटाते हैं, तो हमारा 2 1 आएगा 12। फिर इस प्रकार से इसमें 3 1, फिर इसके बाद 14, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 16 हो जाएगा। तो 16 + 137 करेंगे तो 3 5 1, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन देख ही लीजिए। क्वेश्चन कुछ है नहीं, मतलब आपको प्रैक्टिस के ऊपर है डिपेंड कि आप कैसे करते हैं, मतलब जो दिया गया वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है LMNO बैठे हैं, उनका सभी का मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से इनका मुख है, ठीक है। और PQRS जो है उनका मुख उत्तर की ओर है। दिया गया है इस पंक्ति में, पहली पंक्ति में प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी व्यक्ति की ओर है, ठीक है। मतलब इधर इस प्रकार से है, इधर इस प्रकार से, ठीक है। दिया गया है और L और M के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। L जो हो गया, M के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एक N होगा, एक वो होगा, ठीक है। और क्या दिया गया है, S जो है L के सम्मुख है, मतलब S यहाँ पर हो गया, ठीक है। N के सम्मुख P बैठा है, दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या गया, L हो गया, M हो गया, यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। और दिया गया है L के सम्मुख, S जो है L के सम्मुख बैठा है, S यहाँ पर बैठा है, ठीक है। इसके सामने हो गया। N के सम्मुख व्यक्ति क्या दिया गया, N के सम्मुख बैठा व्यक्ति P के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्या दिया गया, N के सम्मुख, N किधर है पता नहीं, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक बैठा व्यक्ति P के बाईं, सम्मुख बैठा व्यक्ति P के दाईं ओर बैठा है। मतलब P जहाँ है, मान के चलिए यहाँ पर N हो गया, तो यहाँ पर हमारा वो व्यक्ति हो गया कौन, P के ठीक बाईं ओर बैठा था। सॉरी, ये जो P है
पी यहाँ पर हमारा बैठा है और जो व्यक्ति बैठा है वो इसके सामने बैठा है, ठीक है। एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एस क्या दिया गया है, एन के ठीक सम्मुख मतलब पी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बैठा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया गया, आर व्यक्ति किसी की छोर पर नहीं बैठा है, मतलब आर जो है यहाँ पर नहीं बैठा है, आर या तो यहाँ बैठा है या तो यहाँ बैठा है, ठीक है। और दिखा दिया क्या गया है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं। मान के चलिए हम एन को यहाँ पर बैठा देते हैं तो हमको पी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। एक मान के चलिए इमेजिन। तो पूछा क्या गया है, ओ के सम्मुख कौन बैठा है, तो ओ दोस्तों कहाँ पर होगा, यहीं पर होना चाहिए उसको। और जो ओ के सामने होगा, जो इसमें से नहीं दिया गया वही होगा, क्योंकि एन के ये इसके बगल में जो बैठा गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक गलती हुई, जो एन के सम्मुख व्यक्ति क्या दिया गया है, एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति पी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। एन के सम्मुख व्यक्ति जो है पी के बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर, ठीक है। यहाँ पर बाईं ओर इसके बैठा है, ठीक है। और दोस्तों या तो ये भी हो सकता है, या तो हमारा पास एल यहाँ पर डबल गैप यहाँ पर हो गया एन और यहाँ पर एस हो गया। अगर हम लोग एन को यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, एन को यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर पी को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और आर यहाँ पर हो नहीं सकता, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इससे रहने दीजिए, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। इतना से ही सॉल्व करते हैं। और दोस्तों ये भी कंफर्म है कि एन के सामने सम्मुख बैठा व्यक्ति जो है पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। इसके सामने बैठा व्यक्ति पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर एन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसके सामने जो बैठेगा दोस्तों, क्या पूछा गया है, ओ के सम्मुख कौन बैठा है। तो ओ के सम्मुख दोस्तों जो यहाँ पर नहीं दिया गया वही हो जाएगा। तो हमारे पास कौन नहीं दिया गया, क्यू नहीं दिया गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया तो आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस लेंदी थोड़ा है, ठीक है। देखिए दिया गया अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर डी के एसओ को निम्नलिखित कुछ भाषा में सी आई पी के संबंधित है। एल ए पी जेड को इस प्रकार संबंधित है, तो बताना है यहाँ पर ई वाई जेड इनको किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, डी को क्या लिखा, सी घटा दिया, एक के से एक प्लस माइनस 2 किया गया, एस से पी किया गया -3 किया, तो मतलब कि एक घटा रहा है, 2 घटा रहा है, 3 घटा रहा है, इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है हमारा। तो ई से हमारा एक घटेगा तो हमारे पास डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल डी है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी है। आगे आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 समूह 3 निश्चित कुछ भाषा में सेम है, मतलब एक असंगत है, बताना, ठीक है। देखिए यहाँ पर के जो है 11 12 11 15 14, और इसमें देखेंगे 13 17 15, इस पर से इसमें देखेंगे 7 11 9, इस पर से इसमें 19 23 21। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, +4 किया गया है, -1, +4 किया गया है, -2 किया गया है, +2 किया गया है, 7 4 11 -2, इस पर से +4 किया गया है, -2, तो इसमें -1 किया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो कि -1 किया गया, इसलिए और सभी सेम है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।